my colleague Hemant Atri, what he has to say. हेमंत जी, आप मेरे को बताएं, व्हाट इज योर फील? त्यागी जी, जो स्थिति आंध्र प्रदेश की है वो बड़ी दयनीय और भयावह स्थिति है। देखिए, अगर आप राजनीतिक बात करेंगे तो 2019 के चुनाव के अंदर जगन मोहन रेड्डी को 49% प्लस वोट मिला था और 175 में से 151 सीट मिली थी। हिस्टोरिकल मैंडेट है। मतलब ये इस तरह की चीज है जो उन एरियाज के अंदर आमतौर पे होती, लहरें होती हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर। और 2 बार के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को केवल 22 सीटें मिली 175 में से। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि सुपड़ा साफ हो गया टीडीपी का, उसके बावजूद उनका जो वोट शेयर था दैट वाज 39%। डोंट फॉरगेट इट। द मार्जिन हेयर इज ओनली 10%। दूसरी बात, ये तो उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन है। बेसिकली वहां पर 4 मुख्य धारा की पार्टियां जिसको हम कह सकते हैं, उसमें जो जनसेना पार्टी है पवन कल्याण की, उसका एक रोल होने जा रहा है। और वो ओपनली ये कहते घूम रहे हैं कि मैं किसी भी सूरत में दोबारा से जगन को वापस नहीं आने दूंगा, इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। और मैं बीजेपी को, वाईएस, इसका अपने क्या नाम है, टीडीपी को और अपनी पार्टी, हम तीनों मिलकर लड़ेंगे और 2014 वाली सिचुएशन होगी। ये तो है पॉलिटिकल बात। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था 2019 में, दैट वाज ओनली 0.96%। 0.96%। और वहां बीजेपी के बहुत ज्यादा एक्सपेंशन की उम्मीद और कोशिश इसलिए भी नहीं है, या स्कोप इसलिए भी नहीं है, क्योंकि जो जगन मोहन रेड्डी है वो बीजेपी का एजेंडा हर तरीके से अभी तक पूरा करते आए हैं। बीजेपी का एजेंडा क्या है कि राज्यसभा के अंदर उनको आउट एंड आउट सपोर्ट मिले, और बाकी कोई भी टेक्निकल सपोर्ट जहां भी चाहिए होती है वो उनको देते ही है बिना कहे। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द रियल इश्यूज ऑफ द पीपल इन आंध्र प्रदेश? द सिंगल लार्जेस्ट इशू देयर इज द बैंक्रप्सी ऑफ द स्टेट। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी फॉर द वेरी सिंपल रीजन, 54,000 करोड़ रुपया हर साल जो फ्रीबीज में जा रहा है फॉर 54,000 करोड़। एज राइटली पॉइंटेड आउट, 2.25 लाख करोड़ एनुअली। मैंने आपको बताया कि 2.25 करोड़ रुपया उन्होंने कहा कि हमने बांटा। 5 साल के अंदर जो हर साल का 54,000 करोड़ रुपए का फ्रीबीज का बजट आंध्र प्रदेश के अंदर। तो अब स्थिति क्या है कि आंध्र प्रदेश में कल्याण तो आप कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास और एम्प्लॉयमेंट, ये कहीं दिखेगा नहीं आपको। और यही बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। देखिए, गरीब आदमी को आप फ्रीबीज देके एक लिमिट तक कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सड़क पे उसको भी निकलना है, बिजली उसको भी चाहिए, रोजगार उसको भी चाहिए। रोजगार कहां से आएगा? रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ आएगा, आपका तमाम तरह की चीजें। दिक्कत सबसे बड़ी क्या आ रही है कि जो एक तो उनके पास जो साधन है जगन मोहन रेड्डी के पास, व्यक्तिगत तौर पर फाइनेंशियली इज वेरी वेरी साउंड। दूसरा, उनके पास एक लिगेसी है अपने फादर की। तीसरी जो बात इसमें महत्वपूर्ण है वो ये कि सेंटर उनको आउट एंड आउट सपोर्ट कर रहा है, कितना भी फाइनेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, और बहुत ज्यादा शोर शराबत भी होता है। अब स्थिति ये है कि अगर पवन कल्याण टीडीपी के साथ समझौता कर लेते हैं तो कोई ऐसी वो नहीं है दिक्कत वाली बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को साथ लाना बहुत मुश्किल है। कारण क्या है कि टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने 2019 में गलती की थी। जब उनका अलग अलग हो रहे थे दोनों स्टेट, आंध्रा और तेलंगाना, तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, हमें स्पेशल इकोनॉमिक स्टेटस दीजिए आंध्र प्रदेश को, स्पेशल कैटेगरी स्टेट। उन्होंने वो दिया नहीं। तो उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने जो जो शब्द प्रयोग किए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो भारतीय जनता पार्टी आज उस सूरत का आनंद ले रही है। उनको जगन मोहन रेड्डी हर तरीके से सूट करते हैं। और जहां तक अपोजिशन पॉलिटिक्स का सवाल है, अकेले टीडीपी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कल्याण जो लाभार्थी की पॉलिटिक्स जो नरेंद्र मोदी दिल्ली में करते हैं कि आप कुछ करते रहिए, लाभार्थी मेरे साथ है, वही एक वर्ग उन्होंने क्रिएट कर दिया जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के अंदर। अब त्यागी जी, इसमें समस्या क्या है? ये जो पॉलिटिक्स है फ्रीबीज, ये आपको वोट तो दिला सकती है, बट दिस इज नॉट ए प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, दिस इज ए रिग्रेसिव। उस पे आते